नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना का संक्रमण विश्व के 210 देशों में फैल चुका है और 210 देश हैं इस बीमारी से, इस महामारी से निपटने से लिए जूझ रहे हैं। विश्व के आंकड़े आपको बता दें तो 30,81,410 लोग कोरोना से संक्रमित है, जिसमें से 2,12,337 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,31,836 लोग रिकवर भी हुए हैं। भारत की आपको बात करें तो 29,689, करीब 30,000 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 7,181 लोग जो हैं वो अब तक रिकवर हुए हैं। 940 लोगों की देश में कोरोना से मौत भी हुई है। गुजरात का आंकड़ा है 3,559, 3,500 करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। 162 लोगों की मौत हुई है, जबकि 394 लोग ठीक भी हुए हैं गुजरात में। 2,379 आंकड़ा है अहमदाबाद का, जो 3,500 मामले हैं उसमें से करीबन 2300-2400 मामले तो सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में हैं और सूरत में 556 मामले हैं और बड़ोदरा में मामले हैं 263। आइए आपको ले चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। कारेलीबाग की बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग ने की बंद, कोरोना संक्रमित की आवाजाही से बैंक पर लगा ताला। सैनिटाइजिंग की कार्यवाही से दमकल की गाड़ियों को नुकसान, दमकल विभाग अब नहीं करेगा सैनिटाइजिंग। और शहर में नागरवाड़ा का 9 साल का बच्चा हुआ कोरोना से मुक्त, शहर का अब तक सबसे छोटा कोरोना फाइटर। शहर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में अलग अलग संस्थाएं भी आ रही है। कारेलीबाग की बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित की आवाजाही के चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरी बैंक को बंद कर दिया है। बैंक के बाहर नोटिस लगा दिए गए हैं और वहां के सभी कर्मचारियों को क्वारंटीन रहने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना से संक्रमित मरीज की इस बैंक में आवाजाही दर्ज की गई थी और उसके बाद सभी कर्मचारियों के टेस्ट किए गए हैं और बड़ोदरा शहर की बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये कारेलीबाग ब्रांच है, जहां बाहर नोटिस लगा दिया गया है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज यहां आता जाता था। उसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने 6 मई तक इस बैंक को बंद कर दिया है और फिलहाल इस बैंक की कार्यवाही दांडिया बाजार स्थित रावपुरा ब्रांच में शिफ्ट की गई है। यानी कि अगर कोई इस बैंक में खाता धारक है तो वो दांडिया बाजार स्थित रावपुरा ब्रांच से अपने कामकाज करवा सकते हैं। शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दमकल विभाग द्वारा सैनिटाइजेशन तो किया जा रहा है, लेकिन इससे दमकल विभाग को कितना नुकसान हो रहा है, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया है और दूसरा तरीका ये है कि हर राज्य, हर शहर सैनिटाइजिंग कर रहा है। हर विस्तार में सैनिटाइजिंग में इस्तेमाल होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल। हमें पता चला कि ये केमिकल नुकसानदेह है और हमने तहकीकात की और सामने आया कि जिस गाड़ी में, जिस टैंकर में ये केमिकल और पानी भर के सभी जगह सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, उससे गाड़ियां डैमेज हो रही है। हमने फिर तहकीकात करने की कोशिश की कि क्या फायर ब्रिगेड की टीम जो ये सैनिटाइजिंग का काम कर रही है, उनके पास में वो सही जानकारी है कि कितनी मात्रा में ये केमिकल होना चाहिए और कितनी मात्रा में पानी। उसके सामने भी जवाब कुछ भी हासिल नहीं हुआ। शहर में जब से कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज होना शुरू हुए हैं, तब से बड़ोदरा महानगर पालिका संचालित दमकल विभाग लगातार सैनिटाइजिंग की कार्यवाही कर रहा है, लेकिन सैनिटाइजिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से दमकल विभाग की गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। ये गाड़ियां आपात स्थिति में इस्तेमाल में लाई जाती है और फिलहाल सैनिटाइजिंग के केमिकल से खराब हो रही है। न सिर्फ दमकल विभाग के वाहनों को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन विभाग के कर्मचारी भी भगवान के भरोसे ही है। विभिन्न इलाकों में जाकर जहां कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे इलाकों में ये दमकल कर्मी जान की बाजी लगाकर सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके कोरोना टेस्ट अब तक नहीं हुए हैं। ये कर्मचारी लगातार सैनिटाइजिंग की कार्यवाही तो कर रहे हैं, लेकिन कितना केमिकल और कितना पानी मिक्स करना है उसकी जानकारी दमकल विभाग के कर्मचारियों को नहीं है।
इस मामले पड़ताल करने की कोशिश करने पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार जिस सैनिटाइजेशन पर भरोसा कर वडोदरा के लोग कोरोना वायरस से निजात पाने की आशा कर रहे हैं, वो सैनिटाइजिंग कितना भरोसेमंद है, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। इस मामले एक खबर और ये भी है कि दमकल विभाग ने आज से सैनिटाइजिंग कार्यवाही बंद कर दी है, यानी अब वडोदरा शहर में सैनिटाइजिंग दमकल विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कल ही एक बैठक में जिलाधीश को ये स्पष्ट सूचनाएं दी हैं कि शहर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सैनिटाइजेशन जारी रखा जाए। ऐसे में अगर दमकल विभाग सैनिटाइजेशन नहीं करता है तो कौन करेगा और कैसे शहर में सैनिटाइजिंग जारी रहेगा, उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। सैनिटाइजिंग के इस्तेमाल में लिए जाते सोडियम हाइपोक्लोराइट केमिकल का इस्तेमाल गाड़ियों को डैमेज कर सकता है, तो ह्यूमन बॉडी को कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये समस्या सबसे बड़ी आके खड़ी हुई है। एक और बात मैं आपको बता दूं, एमपी के भोपाल में इस केमिकल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। पंजाब, भोपाल, सभी जगह अगर इस केमिकल पर रोक लगी है तो गुजरात में कब तक ये केमिकल का इस्तेमाल होगा और कोरोना संक्रमण के सामने बचाव के लिए हो रहा है ये, उसके सामने कई और बीमारियां भी हो सकती हैं, उसका डर लोगों को सता रहा है। शहर में आज 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें से शहर के विभिन्न इलाकों में ये मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते अब संख्या 263 हो गई है। वहीं कुछ मरीज जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। आज उस सूची में कुछ 2 नए नाम जुड़े हैं। अब तक 60 लोग डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। आज 2 नए नाम भी जुड़े हैं, जिसमें वडोदरा शहर का सबसे छोटा संक्रमण से मुक्त होने वाला मरीज भी शामिल है। दरअसल नागरवाड़ा में 14 अप्रैल को जिगर राजपूत, जो सिर्फ 9 साल का बच्चा है, उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और साथ ही उनके पिता विजय राजपूत का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। दोनों का गोत्री अस्पताल में 15 दिनों तक इलाज किया गया और आखिरकार अब दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया है। दोनों के जो कोरोना टेस्ट है वो 2 बार नेगेटिव आ चुके हैं और उसी के चलते अब पिता और पुत्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वडोदरा शहर में कोरोना की जंग जीतने वाला ये सबसे छोटा मासूम है, जो सिर्फ 9 साल का है। आज इस बच्चे के डिस्चार्ज पर अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी खुशी जाहिर की। કમ્પ્લીટ સારવાર છે, કશું નહીં થયું છે, બધું સારું વગાડે છે અને આજમાં રજા આવે છે। અમારા 2 રિપોર્ટ નોર્મલ આવી ગયા છે, અમારા છોકરાઓનો મારો બી, અને આજે અમારે ડિસ્ચાર્જ કરે છે। પેશન્ટ વિજય રાજપૂત કરીને અહીંયા ગોત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ સાથે। અત્યારે 10 દિવસ પછી પેશન્ટ અત્યારે ટોટલી કોરોના નેગેટિવ થઈ ગયું છે। નાગરવાડા નિવાસી 9 વર્ષીય બાળ જગદીશ, જે 14 તારીખે નાગરવાડામાં સ્ક્રીનિંગમાં પોઝિટિવ જણાવે અને આપણે ત્યાં 15 તારીખે દાખલ થયેલ છે। એ બાળક આજે સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ થઈને આજ રોજ 28 તારીખે રજા મળી રહી છે। वडोदरा में फिर एक बार नए 15 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 263 हो गई है और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। जो नए मामले सामने आए हैं उसमें से 9 नागरवाड़ा के, 2 वाड़ी के, 1 याकुतपुरा, 1 मोबगालवाड़ा, 1 दंतेश्वर और 1 नवा बाजार का मामला सामने आया है। वडोदरा शहर में आज सुबह नए 15 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या 248 से बढ़कर 263 हो गई है। 124 सैंपल पिछले 24 घंटों में लिए गए, जिसमें से 109 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 15 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। ये नए 15 मामले वाड़ी, नागरवाड़ा, दंतेश्वर, मुगलवाड़ा, याकुतपुरा, नवा बाजार के हैं। इसमें नागरवाड़ा के 56 वर्षीय पुरुष आरिफ अहमद मुंशी, नागरवाड़ा के 66 वर्षीय पुरुष मोहम्मद भाई जुम्मा भाई शेख, वाड़ी के 51 वर्षीय पुरुष मोहम्मद हनीफ मोहम्मद साबिर कड़ीवाला, याकुतपुरा के 54 वर्षीय फिरोज पठान, नागरवाड़ा की 65 वर्षीय महिला मेहरुन्निसा अब्दुल दूधवाला, मुगलवाड़ा के 74 वर्षीय मेल सैफुद्दीन वासनवाला, नागरवाड़ा की 67 साल की महिला फातिमा दूधवाला, नवा बाजार की 90 साल की महिला गंगा प्रजापति, वाड़ी की 30 साल की महिला कनीज फातिमा
खेरूवाला, नवी धरती के 33 वर्षीय मेल आरिफ महबूब भाई सहेलिया, नागरवाड़ा के 29 वर्षीय पुरुष फजल मोहम्मद देरिया, नागरवाड़ा के 30 साल के मेल रमीज राफीज देरिया, नागरवाड़ा के 21 साल के मेल रियाज अब्बास सिंधी, 39 साल के जावेद गफ्फार देरिया और दंतेश्वर के 40 साल के शीतल कुमार अय्यर शामिल हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में एक मौत भी दर्ज हुई है, जिसमें नवा बाजार के मराठी मोहल्ला में रहने वाले दिनेश भाई वाघ का निधन हुआ है, जिसके चलते अब शहर में कोरोना वायरस से मृत्यु की संख्या 15 हो गई है, जबकि कोरोना पॉजिटिव 263 दर्ज हुए हैं। कोरोना संक्रमण अब किस कदर फैल रहा है उसका एक नमूना वडोदरा शहर में सामने आया है। दरअसल वडोदरा शहर में 26 अप्रैल को सुबह सुबह नागरवाड़ा के इलाके में 15 जितने लोग एकत्रित होकर कासामाला मस्जिद निकट बैठे थे, उन्हें पुलिस द्वारा टोका गया था और इस मामले के चलते पुलिस पर पथराव हुआ था, पुलिस पर हमला किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने 17 लोगों पर मामला दर्ज किया था और 10 आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था। इन 10 आरोपियों के एसएसजी अस्पताल में कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 5 आरोपी जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके चलते हड़कंप मच गया है। इन 5 आरोपियों के संपर्क में आने वाले 3 हेड कांस्टेबल और 1 पीएसआई को भी क्वारंटाइन किया गया है। जो 5 लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें रमीज देरैया, आशिफ साहिलिया, रियाज सिंधी, फजल देरैया और जावेद घांची शामिल है। ये 5 लोग कल पकड़े गए थे। टोटल 10 लोग पकड़े गए थे, जिसमें से 5 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और इसी के चलते पुलिस विभाग में भी अब हड़कंप मच गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन्स फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। Visit FutureLink Head Office 216 Atlantis near Genda Circle और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा।
वडोदरा शहर में 263 कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं और उसके सामने 14 लोगों की मौत हुई थी। बीती रात एक और मौत दर्ज हुई है। नवा बाजार के मराठी मोहल्ला में रहने वाले 70 वर्षीय दिनेश कुमार वाघ का निधन हुआ है कोरोना संक्रमण की वजह से और एसएसजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था। नवा बाजार के मराठी मोहल्ला में वो रहते थे और कोरोना संक्रमण के चलते उनका निधन हुआ है। ऐसे में उनके परिवार में और आसपास के लोगों में शोक का माहौल देखा गया। उनका अंतिम संस्कार खासवाड़ी स्मशान गृह में किया गया, जहां कोविड-19 से जो भी लोग मौत का शिकार बनते हैं उनके लिए जो सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है उन सभी का पालन करते हुए खासवाड़ी स्मशान गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना के वायरस से ना सिर्फ आपको अपने मुंह को बचाना है, ना सिर्फ नाक को बचाना है, लेकिन आंखों को भी बचाना है, क्योंकि आंखों के जरिए भी कोरोना वायरस जो है आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और कैसे कोरोना संक्रमण से अपनी आंखों को और आंखों से कैसे हम कोरोना संक्रमण रोक सकते हैं आंखों के जरिए फैलने से, उस पर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर ईशान पंड्या ने हमारी टीम को विशेष मार्गदर्शन दिया। નમસ્કાર. આમ તો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કોરોના વાયરસના ચેપથી આપણે કેવી રીતે બચી શકીએ. વારે વારે હાથ ધોવાના છે, હાથ ફેસને નથી લગાવવાનો, સ્પેશિયલી નોઝ, માઉથ, આઈઝ આ ત્રણેયને આપણે બચાવવાનું છે અડવાથી. પણ તે છતાં ઘણી એવી બધી માહિતી જે અત્યારે લેવાની જરૂર છે કોરોના સંક્રમણથી બચવા માટે, અને એમાં ખાસ એક વાત વધારે જરૂરી જે સામે આવી છે એ છે કે લેન્સ પહેરતા અને ચશ્મા પહેરતા લોકોએ ખાસ આંખોને કોરોના સંક્રમણથી બચવા માટે, ચેપથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ. તો આ જ મુદ્દા પર આજે આપણે વાત કરીશું. ડૉક્ટર ઈશાન પંડ્યા આપણી સાથે વાત કરવાના છે. ડૉક્ટર ઈશાન પંડ્યા એપ્થોમોલોજિસ્ટ છે અને એ એમ્સ દિલ્હીથી ભણીને વડોદરા શહેરના પહેલાં આઈ સર્જન MD બનીને આવ્યા છે. ડૉક્ટર ઈશાન, સૌથી પહેલાં તો એ જણાવો કે કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરતા વ્યક્તિઓએ શું ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ? કોન્ટેક્ટ લેન્સ આ સમયમાં પહેરવા જોઈએ કે નહીં? કોરોના વાયરસ બીજા શરીરની જેમ આંખને બી અસર કરે છે અને નાકની જેમ તે આંખ વડે બી ફેલાય છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં હું પહેલાં તો એવી એડવાઇસ આપીશ કે જે લોકો કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરતા હોય તેમણે કોન્ટેક્ટ લેન્સ ના પહેરીને ચશ્મા પહેરવાનું શરૂ કરી દેવું જોઈએ. કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરનારી વ્યક્તિ નોર્મલ માણસ કરતાં વધારે વાર પોતાની આંખને અડકે છે, તેથી આ રોગ ફેલાવાના ચાન્સ વધી જાય છે. ઇનફેક્ટ વુહાન, ચાઇનામાં એક અભ્યાસ થયો હતો જેમાં કોરોનાગ્રસ્ત પેશન્ટોમાં 60% હેન્ડ ટુ આઈ કોન્ટેક્ટ હતો, એટલે કે તેમણે તેમની આંખને કંઈક ને કંઈક રીતે હાથ વડે અડક્યું હતું. જે લોકોને કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરવા જોઈએ તેમને હું એક જ સલાહ આપીશ કે કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરતા પહેલાં અને કાઢતા પહેલાં પોતાના હાથને બરાબર 1 મિનિટ માટે સાબુથી ધોવા અને તે પછી જ આંખને કે કોન્ટેક્ટ લેન્સને અડવું, અને કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેર્યા પછી બને એટલું આંખને ચોળવું નહીં. ડૉક્ટર ઈશાનનું કહેવું છે કે કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરો જ નહીં, અને પહેરો તો ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. હવે ચશ્મા પહેરતા વ્યક્તિઓ કેવી રીતે બચે આ બધી વસ્તુઓથી અને શું કાળજી રાખવી જોઈએ ચશ્મા પહેરતી વ્યક્તિઓએ, એના વિશે કહો. આપણને જાણતો છે જ કે કોરોના વાયરસ એ ડ્રોપલેટ વડે ફેલાય છે, એટલે જેમ માસ્ક એ નાક અને મોઢાનું રક્ષણ કરે છે તેમજ ચશ્મા તે આંખનું આવા ડ્રોપલેટ્સથી રક્ષણ કરે છે. તે ઉપરાંત ચશ્મા પહેરવાથી આંખને હાથ લગાડવાનું ઘણું ઘટી જાય છે. જેમ આપણે બહાર જઈને આવીને હાથ ધોઈએ છીએ તેમજ દિવસમાં એકવાર ચશ્માને બરાબર ધોઈ નાખવા અને ડિસઇન્ફેક્ટન્ટથી લૂછી નાખવા. જો આ ઉપરાંત બીજી એક સલાહ એમ બી આપવા માગું છું કે જો પોતાની આંખને ચોળવાની ઈચ્છા થાય તો સીધી આંગળી ના લગાડવી અને બને તો ફ્રેશ ટિશ્યુથી લૂછવું, અને જો આંગળી લગાડવી હોય તો પોતાના હાથને બરાબર 1 મિનિટ સુધી સાબુથી ધોવા અને એના પછી જ આંખને હાથ લગાડવા. આમ તો હાથ વારે વારે ધોવાના જ છે, પણ જે ચશ્મા પહેરે છે, કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરે છે, એ આંખને અડે ત્યારે ખાસ હાથ ધોવાના છે અથવા પછી ટિશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ કહેવું છે ડૉક્ટર ઈશાનનું. હવે ડૉક્ટર ઈશાન, એ કહો કે આંખને ચેપ લાગ્યો છે તો શું એ કોરોના વાયરસનું લક્ષણ હોઈ શકે? ઇનફેક્ટ કોરોનામાં આંખનો ચેપ એટલે કે કન્જન્ક્ટિવાઇટિસના સિમ્ટમ્સ એ જોવા મળે છે. વુહાનમાં કરાયેલા એક અભ્યાસમાં લગભગ 500 પેશન્ટમાં 5% પેશન્ટને આંખના ચેપ જેવા સિમ્ટમ્સ હતા,
અને એમાંથી 3 પેશન્ટને સૌપ્રથમ સિમ્ટમ એ આંખનો ચેપ જ હતો. એટલે જો તમને શરદી, ખાંસી અને આંખનો ચેપ કે આંખના ચેપ લગતા કોઈ બી જાતના સિમ્ટમ્સ હોય તો પોતાના આંખના ડૉક્ટરને જરૂરથી દેખાડો. આંખમાં થોડો ઘણો પણ ચેપ હોય તો હોઈ શકે છે કોરોનાનું લક્ષણ. આ કેવું છે ડૉક્ટર ઈશાન પંડ્યાનું. તો કંઈક પણ તમને તકલીફ લાગે તો આંખના ડૉક્ટર પાસે જરૂરથી જવું જોઈએ. અને છેલ્લે હવે ડૉક્ટર ઈશાન શું ટિપ્સ આપશો કે આ બધી જ પરેશાનીથી દરેક વ્યક્તિ, ખાસ કરીને જે કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરે છે, જે ચશ્મા પહેરે છે, એ કેવી રીતે બચી શકે? અંતમાં હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે જેટલું અગત્ય માસ્ક પહેરવાનું છે એટલું જ અગત્ય પોતાની આંખને હાથ ના લગાડવાનું છે. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. અને અંતમાં હું એક જ વસ્તુ કહીશ કે સેફ આઈ મીન્સ સેફ આઈ. થેન્ક યુ ડૉક્ટર ઈશાન. ખૂબ સુંદર જાણકારી આપી તમે અમારા દર્શકોને. આખા પરિવારને સ્વસ્થ રાખવાનું છે, આંખોને સ્વસ્થ રાખવાની છે. તો આ આખો લોકડાઉનનો જે સમય છે એમાં આપણે આખા પરિવારે ઘરે રહેવાનું છે અને લોકોને પણ મેસેજ આપવાનો છે ઘરે રહેવા માટે. સ્વસ્થ રહો, સુરક્ષિત રહો, સેફ રહો, सोशल डिस्टेंसिंग पालन जरूर करो. एक और शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव दर्ज हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनका सुचारू इलाज कर उन्हें कोरोना की इस लड़ाई से बाहर भी निकाल रहा है. कोरोना एक जानलेवा बीमारी है. कई लोगों ने अब तक इस बीमारी से जान गंवा दी है, लेकिन इसका जो डेथ रेशियो है उसके मुकाबले रिकवरी रेट है वो कहीं ज़्यादा है. और आज वडोदरा में भी कोतरी अस्पताल में एक पिता पुत्र के डिस्चार्ज के बाद आजवा रोड पर जो ITI है इब्राहिम बावानी, वहां पर कुछ लोगों को कोविड केयर सेंटर में रखा गया है जिनको सिम्टम्स नहीं है कोरोना के, और ऐसे ही करीबन 24 लोगों को आज शाम डिस्चार्ज किया गया. लोग थे, उसमें से 24 लोगों को अभी इजाज़त मिली घर जाने की, अच्छे हो गए हैं और उनके लगातार 2 टेस्ट नेगेटिव आए. दुआ करते हैं अल्लाह से कि इसी तरीके से और पूरी इंसानियत कोरोना से बचकर अच्छे से मजबूती से अपने घर जाए और देश के काम आए, इंसानियत के काम आए, लोगों के काम आए, कौम के काम आए, अपने परिवार के काम आए. ये एसिम्प्टोमेटिक थे जब शुरू में आए थे और उनकी यहाँ पर देखभाल की गई. डॉक्टर 24/7 थे. उनको कॉरपोरेशन ने अच्छा खाना खिलाया और हम लोगों ने अच्छा खाना खिलाया. मेहनत की, मेहनत का परिणाम आपके सामने. जो सही हो गए, ठीक हो गए, उनके प्लाज्मा भी बहुत काम थे. बिल्कुल तो आने वाले दिनों में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ICMR का. हमको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अप्रूवल मिलेगा. बिल्कुल तैयार है. आजवा रोड के कोविड केयर सेंटर जो इब्राहिम बावनी में बना गया है, वहां से जो 24 लोग डिस्चार्ज हुए उसमें से ज्यादातर नागरवाड़ा इलाके के निवासी थे. और जब वो नागरवाड़ा पहुंचे, नागरवाड़ा के अन्य निवासियों ने उनका तालियों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया. वडोदरा शहर में पिछले दिनों 4 ट्रेनी आर्मी के जवान कोरोना से संक्रमित हुए थे और इसी के चलते EME के अधिकारियों के साथ OSD डॉक्टर विनोद राव ने आज एक बैठक का आयोजन किया. इस बैठक में EME स्कूल के कमांडर मेजर जनरल MJS सयाली, एयर कमांडर कोटप्पा जो एयर स्टेशन के हैं, और ब्रिगेडियर संजोग नेगी जो इंडियन आर्मी से है, उन सभी के साथ एक डिटेल डिस्कशन किया गया, जिसमें आगे आने वाले वक्त में अगर ज़्यादा लोग आर्मी से जुड़े हुए कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उन्हें कैसे कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए, उस पर बातचीत की गई. साथ ही ये जो लड़ाई प्रशासन, पुलिस मिलकर लड़ रहा है कोरोना के खिलाफ, उसमें EME, आर्मी और एयरफोर्स स्टेशंस जो वडोदरा में हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई. आगे आने वाले दिनों में अगर स्थिति और गंभीर होती है तो कैसे साथ मिलकर इस स्थिति से निजात पाई जा सके, उस पर डॉक्टर विनोद राव ने अधिकारियों संग चर्चा की. वडोदरा में डिफेंस फॉर्मेशन अलग अलग घणा छे, એટલે આવતા દિવસોમાં કોવિડના પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે અને ખાસ કરીને મિલિટરી પ્રોટેક્ટેડ કન્ટેન્ડ એરિયામાં કઈ રીતે કોવિડમાં વધારે ધ્યાનપૂર્વક કામ થઈ શકે એ માટે ચર્ચા કરી. કેટલાક મુદ્દાઓ સાથે મળીને આવતા દિવસોમાં કરવા માટે તૈયારી બતાવી છે. ખાસ કરીને ડિફેન્સ પર્સનલને કોઈ પણ પ્રકારના સિમ્પ્ટોમેટિક પેશન્ટ તરીકેના પરિસ્થિતિ સર્જાય
તો એના માટે ડેડિકેટેડ ડિફેન્સ પર્સનલ માટેના કોવિડ કેર સેન્ટર ચાલુ કરવામાં આવે અને એની સંપૂર્ણ દેખરેખની જવાબદારી એ લોકો સામે ચાલીને તૈયારી બતાવી છે. એ જ રીતે ડિફેન્સ પર્સનલના જેટલા કેન્ટોનમેન્ટ એરિયાઝ છે, એરફોર્સના હોય કે ઈએમઈના હોય કે આર્મીના હોય, ત્યાં હોમિયોપેથી અને આયુર્વેદિક પ્રોફાઇલેક્ટિક ઇન્ટરવેન્શન્સની પણ ચર્ચા થઈ અને સાથે સાથે ભવિષ્યમાં જૂન જુલાઈ મહિનામાં કેસોની સંખ્યા કદાચ વધારા થાય ત્યારે ડિફેન્સ પર્સનલ તરફથી પણ વોલન્ટરી સર્વિસ કોવિડ આર્મીમાં થવા માટેની ચર્ચા થઈ અને આ લોકો પણ ખૂબ સામે ચાલીને ઉત્સાહપૂર્વક દરેક વસ્તુને સ્વીકારી છે. એટલે એના પણ માઇક્રો પ્લાનિંગ આવતા દિવસોમાં કરીને યોગ્ય જગ્યાએથી મંજૂરી મેળવીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ઉપર લઈશું. कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो लॉकडाउन का ऐलान देश में किया गया, उसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आई वो परप्रांतियों को आई, जो अलग अलग राज्यों में शहरों में काम और व्यवसाय करते हैं. ऐसे ही कुछ लोग सचिन जीआईडीसी में फंसे हुए थे. वेस्ट बंगाल के करीबन 55 से 60 परप्रांतीय थे जो लॉकडाउन के चलते वहां फंसे हुए थे और ना उनके पास पैसे थे और ना ही खाने के लिए कोई अन्य सुविधा. ऐसे में ये मामला पहुंचा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास और उन्होंने वडोदरा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपी तलाटी को मामले से अवगत कराया और गोपी तलाटी ने इन सभी परप्रांतियों की सहायता के लिए आगे आते हुए उन्हें राशन और कई दिनों तक चल सके ऐसी वस्तुएं, खाने पीने का सामान इत्यादि मुहैया कराया है. मूળ પશ્ચિમ બંગાળના લગભગ 55 થી 60 મજૂરો કે જેઓ સુરત ખાતે મજૂરી કરવા માટે આવેલ હતા, તેઓ ઘણા દિવસથી ભોજન વ્યવસ્થા નહીં હોવાના કારણે ખૂબ દયનીય સ્થિતિમાં જીવન વ્યતીત કરતા હતા. આ પશ્ચિમ બંગાળના લગભગ 15 થી 20 દિવસ ચાલે એટલો રેશન, અનાજ તથા પાણીની વ્યવસ્થા કરીને તાત્કાલિક તેઓને પહોંચાડેલ હતી અને તેઓએ આ બાબતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી આદરણીય कैलाश विजयवर्गीयजी तथा મારો આભાર માનેલ છે. कोरोना संक्रमण अब देश भर में बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमण की चपेट में अब फ्रंट लाइनर्स भी आ रहे हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी बाहर निकलकर काम कर रहे हैं, जिसमें पुलिस कर्मचारी तो शामिल है ही, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी शामिल है और साथ ही मीडिया कर्मचारी भी शामिल है. पिछले दिनों मुंबई में बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित पाए गए थे कुछ मीडिया कर्मी और उसी के चलते वडोदरा में आज सभी मीडिया कर्मियों का कोरोना टेस्ट किए जाने की व्यवस्था की गई. प्रताप नगर के हाई स्पीड रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में शहर के जो भी मीडिया कर्मचारी हैं जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स और अखबारों में, प्रिंट मीडिया में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं, उन सभी जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरा पर्सन हैं, फील्ड से जुड़े लोग हैं, ऑफिस में कार्यरत रहने वाले लोग हैं, उन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया. पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और जो फ्रंट लाइनर्स है जिसमें मीडिया कर्मी भी शामिल है, वैसे लोग भी अब पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं. आज मीडिया कर्मियों का टेस्ट हो रहा है वडोदरा में, क्या कहना चाहेंगे? कल भी अहमदाबाद से एक खबर आई कि 5 मीडिया कर्मी संक्रमित हैं. पहले भी बम्बई से भी खबर आई थी कि बम्बई में भी बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी संक्रमित हुए हैं. उज्जैन से भी खबर आई, इंदौर से भी आई. हमने सोचा कि एक वडोदरा प्रेस क्लब के माध्यम से एक ऐसा टेस्ट के लिए अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट किया जाए और उन्होंने ये रिक्वेस्ट को समझते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए आज ये स्वेब टेस्ट रखा है. दिस इज़ नॉट रैपिड टेस्टिंग, दिस इज़ कंप्लीट टेस्टिंग. और जो भी मीडिया कर्मी फ्रंट में जाता है, संक्रमितों के बहुत नज़दीक आता है और हमारी जो मीडिया कर्मियों की जो निजी और रोज़ की बैठक है वहाँ भी तो काफ़ी संख्या में संक्रमित आते हैं. तो हमने सोचा था कि ऐसा एक टेस्ट होना चाहिए जो आज हो रहा है. वशिष्ठ जी, ये बताइए, आज मीडिया कर्मियों का वडोदरा में बड़ी संख्या में सारे ही मीडिया कर्मियों का टेस्ट हो रहा है. हम रोज़ बाहर निकलते हैं, हमें क्या सावधानियों के साथ बाहर आना चाहिए ताकि मीडिया कर्मी जो फ्रंट लाइनर्स है इस संक्रमण से बच सके? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि अक्सर
आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से दो हाथ करने के लिए समग्र जो कोरोना योद्धा है वो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और इसमें से पत्रकार भी बाकात नहीं है। मगर जब हम अपने परिवार की चिंता न करते हुए 24/7 जब लोगों के बेडरूम तक, लोगों के ड्राइंग रूम तक हम जब समाचार पहुंचाते हैं, तब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें खुद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप किसी का बाइट करने के लिए जाते हैं तो हो सके तो उनसे 3 फीट की दूरी बनाए रखें। जब आप किसी के साथ कोरोना ऐसे रेड जोन है, हॉटस्पॉट्स है, वहाँ पर आप जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाइड लेंस का इस्तेमाल करें कि जिससे कि वो संक्रमण की जो खतरा है वो टल सकता है। क्योंकि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जो पत्रकार हैं वो 24 घंटे ऐसी जगहों पर बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तब उनको ही नहीं मगर उनके परिवार को, उनके इर्द गिर्द जो संसर्ग में आते हैं उनको भी संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ता है। तब अगर पत्रकार स्वस्थ रहता है तो शायद समाज भी स्वस्थ रह पाएगा, क्योंकि पत्रकार वहाँ पर बिल्कुल हेल्दी माइंड से जब ड्यूटी करेगा तभी जाकर एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक सही न्यूज़ जो आज बहुत ज़रूरी है, आज जो रूमर्स और आज जो माहौल बन रहा है, तब ऐसे में ऑथेंटिक न्यूज़ की सब लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं। तब हमारी भी यह जिम्मेदारी है और हम भी थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर काम करें तो शायद हम भी अपने आप को कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं। प्रतापनगर में हाई स्पीड रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अद्यतन रूप से ये बिल्डिंग बनाई गई है जो शानदार दिखाई देती है, लेकिन दिया तले अंधेरा के जैसे इस बिल्डिंग के भीतर जब जाते हैं तो यहाँ के शौचालय जो है वो काफी खस्ताहाल देखने मिले। वहां पानी की पाइपलाइन टूटी हुई देखने मिली, जिसके चलते पानी बह रहा था। एक और कोरोना का संक्रमण पूरे शहर में फैल रहा है। इस इंस्टीट्यूट में कोरोना टेस्ट हो रहा है, ऐसे में यहाँ गंदगी दिखना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ संक्रमण ना हो तो भी लोग बीमार पड़ जाए, ऐसी स्थिति है और इसी के चलते इस बिल्डिंग को नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा ही कुछ कहा जा सकता है। कारेलीबाग पुलिस द्वारा 10 आरोपियों को पकड़ा गया था। नागरवाड़ा में पुलिस पर हुए हमले मामले और इन 10 आरोपियों को कारेलीबाग पुलिस थाने में कल रखा गया था, लेकिन इन 10 में से 5 आरोपी जो थे पॉजिटिव पाए गए हैं और उसी के चलते जो कारेलीबाग पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसे आज सैनिटाइज किया गया, दवाई का छिड़काव किया गया ताकि अन्य पुलिस कर्मचारियों को भी कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही जो 3 कांस्टेबल है जो संपर्क में आए थे आरोपियों के और 1 पीएसआई है, उन सभी को क्वारंटीन भी कर दिया गया है। क्वारंटाइन कर उनके परिवार के साथ घर में रखा गया है ताकि अगर उन्हें कोरोना का संक्रमण लगा हो तो अन्य पुलिस कर्मचारियों को इससे बचाया जा सके। कारेलीबाग पुलिस थाने का सैनिटाइजेशन कर संक्रमण रोकने का प्रयास किया गया। कल सुबह 4:30 बजे पुलिस के ऊपर हमला हुआ और उस संदर्भ में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। उस संदर्भ में जो कार्यवाही की गई उसमें टोटल 10 आरोपियों को कल अरेस्ट किया गया था। 10 आरोपियों का पहले टेस्ट करवाना हमारे लिए कंपलसरी है, तो कल जो हमने टेस्ट करवाया उसके आज रिजल्ट जो मिले उसमें से 5 पॉजिटिव आए हैं, जिन 5 की ट्रीटमेंट अभी शुरू हो गई है और बाकी 5 जिनके नेगेटिव आए हैं उनके ऊपर जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है उस मुजब कार्यवाही अभी की जा रही है। और ये जो पूरा मामला हुआ था उसमें पुलिस के टीम जो आरोपियों को पकड़ने गई थी वो प्रॉपर पीपीई किट वगैरह पहन के गई थी और ये जो फिर भी बतौर एहतियात के तौर पर हमने जो 4 लोग थे जो एफआईआर में हैं और वो जो सबसे पहले कांटेक्ट में थे उनको हाल होम क्वारंटाइन किया गया है और 2-3 दिन में उनके भी कोरोना के टेस्ट किए जाएंगे। हमारे 3 पुलिस जवान हैं और 1 पीएसआई है जो सबसे पहले कांटेक्ट में थे, उनको हमने अभी होम क्वारंटाइन किया है और 3 दिन में उनका भी कोरोना का टेस्ट करवा लेंगे। पुलिस थाने को फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है और ऊपर से जितने भी उनके टच में हैं जो भी हैं वो उनका पूछपरछ किया जा रहा है कि उनकी फैमिली में ऐसे कोई मेंबर्स हैं जो पॉजिटिव है तो वो भी डॉक्टर स्टाफ को वगैरह को बता दिया गया। कोरोना की दहशत से हर कोई परेशान है और ऐसे में जितनी बातें सामने आ रही है उसे सच मानकर लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या है जो मीथ फैल रहे हैं कोरोना के और क्या है उनकी सच्चाई, आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण का व्याप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उससे जुड़ी अफवाहों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है।
इन अफवाहों के चक्कर में अगर आप फंस गए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कोरोना से जुड़ी ऐसी कौन सी अफवाहें हैं और उसमें कितनी सच्चाई है। कोरोना के बारे में ये माना जा रहा है कि कोरोना सर्दी जुकाम का एक परिवर्तित वायरस है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोरोना एक गंभीर बीमारी है और सर्दी जुकाम एक सामान्य बीमारी। ये माना जा रहा है कि अल्कोहल का सेवन आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठी है। अगर अल्कोहल का सेवन आप करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है और इससे कोरोना संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि लहसुन खाने से आप कोरोना संक्रमण के खतरे को टाल सकते हैं, लेकिन अब तक इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं पाया गया है। कोरोना से जुड़ा एक और मिथ ये भी है कि हेल्दी लोगों को संक्रमण का खतरा नहीं रहता, लेकिन ये बात सच नहीं है। इंसान चाहे कोई भी हो, कोरोना संक्रमण का खतरा हर किसी पर बना हुआ है। कोरोना से जुड़ा एक मिथ ये भी है कि कोरोना हवा के द्वारा फैलता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही फैलता है। कोरोना होम्योपैथिक या चाइनीज़ दवाइयों से ठीक हो सकता है, ये बात सच नहीं है, क्योंकि कोरोना के लिए अब तक कोई भी दवाई ढूंढी नहीं गई है। कोरोना से बचने हर किसी को N95 मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन हर कोई N95 मास्क का इस्तेमाल नहीं कर सकता। N95 मास्क सिर्फ उन्हीं लोगों के इस्तेमाल के लिए है जो मरीजों के साथ डील करते हैं, इसीलिए डॉक्टर ही इसका इस्तेमाल करते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस गर्मी में नहीं टिक पाएगा, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर वाले देशों में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूथ को कोरोना वायरस से कोई भी खतरा नहीं है। कोरोना वायरस सिर्फ बच्चों और बूढ़ों में फैलता है, ये अफवाह कई वक्त से फैल रही है, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। हर उम्र के लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा रहता ही है। शरीर पर अल्कोहल या फिर क्लोरीन छिड़कने से आप कोरोना संक्रमण के खतरे को टाल सकते हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी करने से कोरोना संक्रमण का खतरा टाला नहीं जा सकता, इससे सिर्फ आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसा कोई भी तरीका ना अपनाएं। कोरोना से जुड़ी एक और अफवाह ये भी है कि थर्मल स्कैनर की मदद से कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकता है, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। थर्मल स्कैनर्स की मदद से सिर्फ बुखार का पता लगाया जा सकता है। कोरोना से जुड़ा एक और मिथ ये भी है कि 10 सेकंड तक अगर आप अपनी सांस रोक ले तो कोरोना संक्रमण के खतरे को टाल सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठी है। किसी भी तरह से या कितनी भी सेकंड तक सांस रोकने से संक्रमण का खतरा टाला नहीं जा सकता। देखा आपने कि कितने ऐसे मिथ्स हैं जो कोरोना के बारे में फैलाए जा रहे हैं। अगर इन अफवाहों को आप सच मानकर इनका घर पर प्रयोग करने लगे तो ये सिर्फ आप ही को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसी कोई भी बात आप सुनते हैं तो सबसे पहले उसकी सच्चाई को परखने की कोशिश ज़रूर करें। कोरोना एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसीलिए खुद ही उसका इलाज करने की कोशिश ना करें। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको जब VNM आपके लिए कुछ अपडेट करता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और आप फौरन खबरों से रूबरू हो सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।